नमो गंगे ट्रस्ट द्वारा 29 से 31 अगस्त 2024 तक प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित 7वां इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो का आज समापन पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पधारे एवं एक्सपो में लगी प्रदर्शनी का परिभ्रमण किया। इस अवसर पर नमो गंगे ट्रस्ट के चेयरमैन विजय शर्मा, पंकज त्रिपाठी एवं सभी ट्रस्टी मौजूद थे। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि अपनी जीवन शैली को नियंत्रित कर हमें अपने स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखना चाहिए। बीमार होने पर इलाज पर खर्च करने के ज्यादा जरूरी है बीमार न होने पर ध्यान देना। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन एवं स्वस्थ मन से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। हम सभी के स्वस्थ जीवन में आयुर्वेद का महत्वपूर्ण भूमिका है। चिकित्सा की सबसे पौराणिक पद्धति है आयुर्वेद एवं आयुष। वर्तमान सरकार इस पर काफी काम कर रहा है और आने वाले समय में आयुर्वेद का उज्जवल भविष्य है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद अपनाकर आप बीमारी से दूर रह सकते हैं। एक्सपो के समापन पर आरोग्य संगोष्ठी को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सलाहकार आयुर्वेद डॉक्टर मनोज नेसरी एवं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी ने संबोधित किया। 7वीं इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो के समापन पर आयुष संगोष्ठी को संबोधित करते हुए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा मनोज नेसारी ने कहा कि आयुर्वेद को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पारंपरिक चिकित्सा के साथ एकीकृत किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा का भविष्य दवा के बिना उपचार है। फ्यूचर ऑफ मेडिसिन इज नो मेडिसिन। चिकित्सा का भविष्य अनुप्रयोग विकसित करने से पहले बुनियादी विज्ञान को समझने में निहित है। नमाम गंगे ट्रस्ट के द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित एक शिविर लगा है जिसमें विभिन्न लोगों ने जो हेल्थ एंड वेल्थ एक्सपो है जिसमें मेडिकल प्रोडक्ट हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, पतंजलि भी यहाँ पर आए हैं और एलोपैथी के लोगों ने भी आकर यहाँ अपने स्पीचेस दिए हैं। देश के प्रसिद्ध वैद्यों ने और जो आयुर्वेद मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने। तो 3 दिन का रहा, मुझे उसके समापन में आने का मौका मिला। मेरी हमेशा राय है कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन अपने आप में एक पूर्ण इलाज करने वाली पद्धति है। हमें अपने पीछे की तरफ जाना पड़ेगा और इसको अपनाना पड़ेगा। सर, कई स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं आयुर्वेदिक के, क्या कुछ कहेंगे, कितना फ़ायदा लोगों को होगा? आयुर्वेद कोई आज का थोड़े ना, 1,08,000 साल पहले जब त्रेता में युद्ध हो रहा था तो लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, आयुर्वेद से ठीक हुए थे। तो हमारे पास प्रमाण है ऐसे। लेकिन कई लोग सर विरोध भी करते हैं आपने बीच में। सबके पास अपनी अपनी दुकानें हैं। तुम्हारी दुकान पर हमसे अच्छा क्यों, तुम्हारी कमीज़ हमसे ज़्यादा सफ़ेद क्यों, तो ये हमेशा होता है। लेकिन सब जो है प्रमाणिक है और सेवन करते हैं लोग और स्वस्थ भी रहते हैं। और जब तक अंग्रेज इस देश में नहीं आए थे तब तक हमारी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ही सर्जरी भी होती थी और इलाज भी होता था, लोग स्वस्थ होते थे। विश्व में इसको बढ़ावा देना चाहिए और विश्व हमारी तरफ देख रहा है। हम भले उनकी तरफ देख रहे हैं लेकिन विश्व हमारी तरफ देख रहा है। चाहे हमारा वो योग हो, ध्यान हो, मेडिटेशन हो या हमारा आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, इवन यूनानी, तो ये सब को विश्व के लोग मानने लगे। से नमो गंगे ग्लोबल हेल्थ केयर का जो एक आयोजन है उनको मैं बहुत विजय शर्मा जी और पूरे ग्रुप को बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे एक संगोष्ठी का आयोजन किया है, चर्चा सत्र पे किया है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम ब्यूरोक्रेट्स टू टेक्नोक्रेट्स टू द एकेडमिशियन एंड द बिजनेसमैन, सभी को एक के साथ लाके सभी स्टूडेंट्स को, जो यंग एम्बेसडर्स हैं उनके लिए पूरा जो एक अपडेट नॉलेज है वो सबके सामने परोसा है। और संगोष्ठी के साथ साथ एक्सपो भी आयोजन किया है। एक्सेलेंस अवार्ड हेल्थ केयर में जो कन्वेंशनल मेडिसिन में करते हैं उनको भी आयोजन किया है। तो एक जो मोटिवेशन इंस्पायरिंग थिंक टैंक जो है वो एक साथ यहाँ उपस्थित है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो सबके लिए एक साथ एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा गया है। मैं नमो गंगे के सर्वे सर्वा श्री विजय शर्मा जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार से संकल्पना करी। अब ये 12वां साल है कि इस प्रकार से ये इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अद्वितीय और अब बहुत ही अच्छा ही एक उपक्रम है, क्योंकि इसमें केवल आयुर्वेद या यूनानी केवल इतने ही नहीं, लेकिन अलग अलग सेक्टर्स के सारे ही
लोगों को इसमें उन्होंने जोड़ा है, जैसे जिसमें मैंने देखा कि उत्तराखंड के भी लोग हैं इसमें, तमिलनाडु के भी लोग हैं इसमें, हैदराबाद के भी लोग हैं, और ये आहार से भी है, ये योग से भी हैं, ये अलग अलग टाइप के मैन्युफैक्चरर्स है, यहाँ तक कि अलग अलग पौधों से जो वस्त्र निर्माण करते हैं अलग अलग फाइबर्स को यूज़ करके, तो उनको भी उसमें जोड़ा है। तो लाइफ के संबंधित जितने अलग अलग क्षेत्र हैं उन सभी को इसमें जोड़ा है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही एक अनुभूति, एक कल्पना है, और मुझे लगता है कि ये शर्मा जी का उन्होंने बहुत ही प्रयास इसमें किया है, बहुत ही मेहनत करी है, और ये बहुत अच्छा प्रयास है। पतंजलि जो कि पूज्य महाराज जी और पूज्य आचार्य जी बालकृष्ण जी के निमंत्रण में चलता है, हम लोग ये समझते हैं कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथ ही आगे का रास्ता है। इंटीग्रेटेड मेडिसिन, होलिस्टिक मेडिसिन सिस्टम, यही एक आदमी को आगे स्वस्थ और अच्छा जीवन दे सकता है। पतंजलि में हम बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, बहुत सारी थेरेपीज़ करते हैं जिसमें नेचुरोपैथी, आयुर्वेद एक होलिस्टिक अप्रोच से किया जाता है। हम ये चाहेंगे कि ये सारी जो इसके बेनिफिट्स हैं ये आम आदमी तक भी पहुंच जाए जो हमारे सोसाइटी का है। बीमारी ना हो इसकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। बीमार आदमी हो गया और उसके बाद ठीक कर दिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए तो बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन बीमार ही ना हो उसके लिए योग और नेचुरोपैथी है। सबसे पहले सभी को नमस्कार। जैसा कि शो इंटरनेशनल हेल्थ और वेलनेस एक्सपो हम लगातार 8वीं बार करने जा रहे हैं, और पिछले 8 सालों से हम लगातार देश के कोने कोने में डिफरेंट शोज करते हैं हेल्थ के ऊपर। आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, यूनानी, सीधा, अब तक इनके ऊपर हम कंटिन्यू शो करते आए हैं जो कि हमारी ट्रेडिशनल थेरेपीज़ हैं। लेकिन इस बार हमने पहली बार कोशिश की, और विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने एक हेल्थ को इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म दिया, जहाँ पे हमारे एलोपैथ के पद्मश्री डॉक्टर्स भी थे जिन्होंने आज आयुर्वेद को प्रमोट किया, आयुर्वेद की एक्सेप्टेंस को माना है। तो ये हमारी पहली जीत है, इस देश के अंदर पहली जीत है देशवासियों की कि उनकी पुरानी थेरेपीज़ को भी आज फार्मा मानने को तैयार है। तो आज जो भविष्य है वो इस देश का आयुष है। तो मैं यही कहूँगा सभी लोगों से कि आयुर्वेद को अपनाएं, योग अपनाएं, नेचुरोपैथी, पुरानी थेरेपीज़ को अपनाएं, एलोपैथी को भी ना छोड़ें, क्योंकि एलोपैथी के पास भी बहुत अच्छी सेवाएं हैं, उनकी जो मॉडर्न प्रैक्टिस हैं, मॉडर्न सर्जरीज़ हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो हम सब थेरेपीज़ का फ़ायदा उठाएं एंड स्वस्थ रहें। 3 दिन की इस एक्सपो में सर क्या कुछ, मतलब कितनी भीड़ यहाँ देखने को मिली और किस तरीके का थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, हज़ारों लोगों ने इस एग्जीबिशन को विजिट किया है, और सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को कि जो ये हो रहा है ये देश में बार बार होना चाहिए ताकि सबको उसका लाभ मिले। समापन के बीच में, क्योंकि शुरुआत में तो अश्विनी चौबे से लेकर तमाम लोग आए, लेकिन समापन के बीच में SP सिंह बघेल जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। क्या कुछ किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाने की बात? देखिए, बघेल साहब ने अपना पूरा समर्थन दिया है। आज वो मुंबई से डायरेक्टली फ्लाइट लेके यहाँ पे आए हैं इस समापन को करने के लिए, तो ये उनकी इच्छा को जताता है कि वो इस कितना सपोर्ट करेंगे हेल्थ को अंदर, स्वास्थ्य क्षेत्र में। वो पहले भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, और आज उन्होंने जिस तरीके से हम लोगों को हौसला अफजाई की है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आयुर्वेद नए मुकाम को छुएगा।